महाविकास आघाड़ी चुनाव के पहले ही डर गई है। आने वाले स्थानिक इकाई चुनाव में महाविकास आघाड़ी को ये पता लग गया है कि महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ, अजित पवार जी के साथ है और ये डरे हुए मानसिकता में है। अगर मतदार यादी में ऑब्जेक्शन लेना है तो उनका डेट कल तक था नगर पालिकाओं का, आने वाले जिला पंचायत का भी डेट आने वाला है, आने वाले कारपोरेशन का भी मतदार यादी आने वाली है। तो मेरा सवाल है, आपके बूथ लेवल एजेंट, आपके नेतागण जब ऑब्जेक्शन लेने के लिए समय आपके पास वो यादी पर है, तो ये जो स्टंटबाजी कर रहे हैं, एक प्रकार का स्टंट कर रहे हैं। और ये स्टंट काय के लिए कर रहे हैं कि चुनाव के हारने के बाद उनकी पार्टी, उनकी लीडरशिप बचनी चाहिए। अभी से अगर वो नैरेटिव बनाएंगे कि वो तो यादी गलत थी, वो तो मशीन ही गलत थी, तो कल जाके लोग इस पे विश्वास करेंगे। इसलिए वो पार्श्वभूमि बना रहे हैं। अभी वो नैरेटिव देना चाहते हैं, झूठा नैरेटिव देना चाहते हैं और अपनी साख बचाना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं। और उनके पास जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भाग न जाए, इसलिए वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, चुनाव का स्टंटबाजी करना चाहते हैं। अगर ऑब्जेक्शन ही लेना है तो बूथ पर जाकर मतदार यादी पे ले लीजिए, वहां पर मतदार यादियों का काम चालू है। तो मुझे लगता है एक प्रकार का स्टंटबाजी है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा जो है वो एनडीए के नेता शरद पवार उठा सकते हैं चुनाव आयोग के सामने। तो उठा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे। मुंबई के लिए एक हमारे राजस्व विभाग ने निर्णय लिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रजिस्ट्रेशन। अब मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में कोई भी ऑफिस में जाकर कहीं का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मालाड का अंधेरी में कर सकते हैं, अंधेरी का नरीमन पॉइंट में कर सकते हैं। जो आप सेल डीड करते हैं प्रॉपर्टी की, वो सेल डीड अभी कहीं हो सकती है, कोई भी कार्यालय में जाकर हो सकती है। और दूसरा, एडजुडिकेशन, रिफंड्स के लिए अगर आपके पास आपके प्रॉपर्टी का रिफंड्स है और उसके लिए कुछ केसेस करनी है, तो जो एरिया में आपका घर है वही एरिया में करना पड़ता है। ऐसा नियम था, अब नियम ने हमने चेंज कर दिया है। आप मुंबई के कहीं भी कार्यालय में जाकर एडजुडिकेशन और रिफंड कर सकते हैं और अभी सारी सेवाएं ऑनलाइन कर सकते हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हमारी सरकार सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दे, ग्राहकों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने एडजुडिकेशन और रजिस्ट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रजिस्ट्रेशन मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, ये पूरा जोड़ दिया गया है। अब ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी। कोई नहीं, हमको एलर्जी किसी की नहीं है। साइंस सेंटर भी नाम ठीक है और कई योजनाएं नेहरू जी के नाम पे, कई योजनाएं इंदिरा जी के नाम पे, संजय गांधी जी के नाम पे, हमने किसी की योजना नहीं बदलाई है, चेंज नहीं की है। अभी नया स्टेशन बना है, वहां के लोगों की डिमांड होगी या जो भी वो वहां की स्थानिक परिस्थिति के हिसाब से किया होगा। इसमें क्या इतना बात के बतंगड़ बनाना है। सर एक सवाल है सर, मुंबई में कुछ पोस्टर लगे हैं, आई लव मोहम्मद की वजह से, आई लव देवा भाव, आई लव बुलडोजर, ऐसे पोस्टर। जो काम कर रहे हैं उनका पोस्टर लगेगा। देवा भाव काम कर रहे हैं, मेट्रो में आने वो, तो उसका पोस्टर लगेगा ही। तो ये भावना व्यक्त करना कोई अड़चन नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आज बताने का था, महाराष्ट्र सरकार में हमने माननीय देवेंद्र जी को एक निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन दिया है कि जिस प्रकार से कारपोरेशन में स्वीकृत सदस्य होते हैं, नगर पालिका नगर पंचायत में स्वीकृत सदस्य होते हैं, उस प्रकार के जिला पंचायत और जो हमारा तालुका पंचायत में नहीं होते। तो पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट में बदलाव लाकर, सुधार लाकर आने वाले दिनों में जिला पंचायत और तालुका पंचायत में स्वीकृत नगर सेवक लाने चाहिए। जिला पंचायत में कम से कम 5 स्वीकृत नगर सेवक, 5 मेंबर होने चाहिए और पंचायत समिति में 2 मेंबर होने चाहिए। ऐसी मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैंने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने सकारात्मक कहा है। ये महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचल के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। जिला पंचायत समिति एक्ट चेंज करके 5 हर जिला परिषद में स्वीकृत सदस्य
और पंचायत समिति में 2 स्वीकृत सदस्य होने चाहिए, ऐसी डिमांड हमने की है।